नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार संवेदनशील है। सरकार की सफलता कर्मचारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। प्रदेश के विकास में अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शासकीय कर्मचारियों के चेहरों की खुशी ही हमारे विकास का आधार है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के सच्चे कर्मयोगी हैं, जो प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए हर कदम पर साथ खड़ी है। कर्मचारियों के कल्याण के कार्यों के लिए राज्य सरकार सदैव तत्पर है। राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया है। इससे पेंशन की विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रख रही है। विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे, पदनाम परिवर्तन के लिए रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित कर नया आयोग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सामान्य के कार्यों का त्वरित रूप से निराकरण और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन परस्पर सहयोग से प्रदेश को तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है? कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं, पहले सुनवाते हैं आपको। सच में सरकार कोई भी हो, सरकार की सफलता की गारंटी बगैर अधिकारी कर्मचारियों के साथ हो नहीं सकती। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्व की। आपके भरोसे से चित्रगुप्त नहीं हो तो काय का स्वर्ग ने काय का नर्क। हिसाब किताब तो प्रॉपर रखना पड़ेगा ना। हम तो अपने उस दैविक संसार की मान्यता वाले लोग हैं। ऐसे में आपके सबके माध्यम से आपके चेहरे की खुशी हमारी ताकत है, ये हमारा आधार है। मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपको पुनः वंदन करता हूँ। बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी बहुत तेज गति से बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और ऐसे में सच्चे कर्मयोगियों के सामने बैठ करके मुझे लगता है कि हाँ, हमारे लोग इतने काम करने वाले हैं कि परमात्मा उसको यश दे करके हमारे सबके अभिष्ट की, हमारे प्रत्येक काम, प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं की नीचे तक उतारने के लिए अगर किसी महती भूमिका वाले लोगों के साथ स्मरण किया जाए तो वो भूमिका आप सबकी है। इसलिए आपके सारे हितों के लिए हमारी सरकार तैयार है और आप जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके नीचे जाकर के जनता का भला करें, ये आपसे भी हमारी अपेक्षा है। कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के कर्मचारी बंधुओं के लिए, अधिकारी बंधुओं के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, समर्पित हैं। अनेक निर्णय कर्मचारी वर्ग के हित के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिए हैं। और उसी श्रृंखला में दिवाली मिलन कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के कर्मचारी बंधुओं के साथ खुशियां भी में सहभागिता की है, खुशियां मनाई हैं। साथ ही साथ जो एक कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन की भी उन्होंने घोषणा की है। निसंदेह बहुत शीघ्र ही वो कर्मचारी कल्याण आयोग बनेगा, जिसके द्वारा हमारे कर्मचारी बंधुओं के, अधिकारी बंधुओं की जो समस्याएं होती हैं, जो वेतन वृद्धि की होती हैं, जो प्रमोशन की होती हैं और अनेक समस्याएं, उनका निदान भी उस आयोग के माध्यम से होगा। साथ ही साथ एक यूपीएससी पैटर्न के तौर पर रूप में एक बोर्ड भी बनाया जाएगा, जिससे कि परीक्षाएं होंगी, शासकीय विभागों में जो नियुक्तियां होती हैं उसी के द्वारा आगे की जाएंगी। देखिए, मोहन सरकार, मोहन भैया का असली चेहरा प्रदेश की जनता देख चुकी है, जो कर्मचारी विरोधी है। अगर कर्मचारियों की इतनी फिक्र है आपको, तो ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती क्यों हो रही है, परमानेंट पोजीशंस को क्यों नहीं भरा जा रहा? नंबर 1। नंबर 2, आप बताइए अभी तक पोस्टिंग्स में आरक्षण लागू क्यों नहीं हुआ, ओबीसी आरक्षण नहीं लागू हुआ, तो इसका लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे। अतिथि शिक्षक आपके खिलाफ आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, सफाई कर्मचारी आए दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं, टीचर्स दुखी हैं, शिक्षा व्यवस्था ठप है,
कानून व्यवस्था ठप है, आप बताइए चिकित्सा व्यवस्था ठप है, और आप बोल रहे हैं आप कर्मचारियों के साथ हैं। तो मोहन भैया की बातें अलग होती है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जो प्रदेश की जनता जानती है। और भर्तियां तो शुरू करिए परमानेंट पोजीशंस की, फिर कोई मानेगा कि आप कर्मचारी हितैषी हैं। जाइए सुप्रीम कोर्ट से अपना केस करवाइए ओबीसी का, हर केस लंबित है। तो कैसे कर्मचारियों को फायदा मिले? तो देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो कर्मचारी है वही कर्मयोगी है, और कोई भी अगर जन कल्याणकारी योजना है सरकार की, वो धरातल पर तभी उतरेगी जब जो कर्मचारी हैं ठीक तरीके से काम करेंगे। और सरकार की सफलता भी कर्मचारियों के कामकाज में है, उनके हित में लगातार सरकार काम कर रही है। राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण भी कराया। सरकार की मंशा है कि जो सभी पात्र अधिकारी कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन हो, लेकिन जो प्रकरण कोर्ट में लंबित है का भी निराकरण हो। और सरकार ने भरोसा भी दिलाया है कि हम लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कहना है कर्मचारी संघ का, इसके साथ ही बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, इसके लिए हम मेहमान का इंट्रोडक्शन कराते हैं। शिवम शुक्ला, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कर्मचारी संघ के महामंत्री जितेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्मचारी ही कर्मयोगी हैं, हम लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, और जो ये कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं कि वेतन विसंगति दूर की जाएगी और ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन के लिए नया आयोग बनाया जाएगा। सरकार की ये जो मंशा है, क्या लग रहा है कर्मचारियों के हित में जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, वाकई इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो मांग है, ये मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का, जब से मैं प्रदेश का महामंत्री बना हूँ और पहले भी मैं जब कर्मचारी उसमें था, तो ये विषय को मैं बहुत पहले से उठाते आया हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अभी 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कार्यक्रम रखा था रविंद्र भवन में। वहाँ पे मैंने इस विषय को बड़े गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था। और अभी कल जब हमारे कार्यक्रम में दीपावली मिलन में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो भी मैंने उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा कि भाई साहब, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि 2010 के बाद इस प्रदेश में कोई मंच नहीं था कर्मचारियों को अपनी बात रखने का। 2010-11 में अग्रवाल वेतन आयोग आया था, और अग्रवाल वेतन आयोग ने कर्मचारियों की, कर्मचारी संगठनों की बात सुनी थी। और इस प्रदेश में जो बीच बीच में विसंगतियां हो जाती हैं, तो उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू किया था। उस रिपोर्ट अग्रवाल वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने का काम शिवराज सरकार ने मई 2018 में किया था। तो कुल मिला के हमारा ये मानना था कि कम से कम ठीक है, 2018 में ही सही, 2010-11 में आयोग बना था, 1-2 साल 13 में उसने आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जब सरकार चुनाव में थी, पर उसको लागू किया। अभी मतलब 2013 के बाद से 2025 हैं, हमारी बात कोई सुनने वाला एक मंच नहीं था। मंत्री विधायकों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आवेदन देते थे, वल्लभ भवन में जाता था, कई विभाग से कहीं प्रस्ताव बनते थे। विभाग, चूँकि आज कर्मचारियों के कितने भी मामले हैं उसमें वित्त विभाग की सहमति बहुत आवश्यक है। तो जो भी वित्त विभाग को हमारी फाइल जाती थी, वित्त विभाग उठा के उसमें लिख के बोल देता था कि साहब ये वेतन आयोग का मामला है। क्योंकि मैं विंध्याचल वन में सर्विस करता हूं और करीब 30 साल से मैं कर्मचारी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अब आयोग हमारा कहने को बन गया था, ना आयोग का कार्यालय था, ना आयोग का विषय वस्तु था। तो चूँकि मैं काम करता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी जब पूरे प्रदेश के कर्मचारी आके जब बताते थे। तो कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बात कही है कि भाई बहुत सारे हमारे हैं, हम आयोग वरिष्ठ IAS की अधिकारी, हमारी मांग थी, राज्य कर्मचारी संघ की मांग थी किसी वरिष्ठ IAS अधिकारी को, चूँकि एक IAS लॉबी में एक मामला होता है कि ये उसी वर्ग की सुनते हैं, तो इसलिए एक वरिष्ठ IAS की अध्यक्षता में बनेगा तो आयोग काम करेगा, तो उसका एक रिजल्ट सामने आएगा। और पहले भी जितने भी, चाहे वो ब्रह्मस्वरूप समिति हो, चाहे सिंहदेव समिति हो, चाहे अग्रवाल वेतन आयोग है, रिटायर्ड IAS ही बने हैं। और तीनों ही कमेटियों के जो रिकमेंड है, इन सरकारों ने मानने का काम किया है और हमारे प्रदेश के कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और जो कर्मयोगी की बात जो कही है, स्वाभाविक बात है कि आज मंत्री से लेके कोई भी सिर्फ एक ऑर्डर ही देते हैं, ऑर्डर देते हैं, नीचे इम्प्लीमेंट का। सवेरे सबसे पहले अगर हम सो के उठते हैं तो हमारे घर में नल का पानी आता है, तो एक प्रदेश का कर्मचारी पानी की सप्लाई करने वाला होता है। जो झाड़ू हमारे घर के सामने लगती है
वो झाड़ू लगाने वाला भी हमारा नगर निगम का एक सफाई कर्मगार होता है, बिजली के स्ट्रीट लाइट जलती है वो भी हमारा कर्मचारी। तो कर्मचारी तो दिन रात समाज की सेवा में लगा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर हम लोगों को कर्मयोगी कहा है तो मैं इसका भी स्वागत करता हूँ कि वाकई में कर्मचारी हमारा सरकार की सिस्टम हो कि अपना काम करता है, सरकार की व्यवस्थाएं चलाने का काम करता है। ठीक है सर। रमेश सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोहन सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है, चाहे डीआर की बात हो या फिर डीए की बात हो या फिर वेतन विसंगति दूर करने की बात हो, ग्रेड पे की बात हो, और सरकार ये जो कह रही है कि हम यूपीएस लागू करने के लिए समिति गठित कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कर्मचारियों को कितना इससे फायदा होगा? और वाकई कोई भी कर्मचारी हो यही चाहता है कि समय पर प्रमोशन मिले, वेतन विसंगति दूर हो, और ये सरकार भली भांति समझ भी रही है और इसलिए सरकार लगातार फैसले भी ले रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो घोषणाएं सीएम की हैं, ये घोषणाएं बहुत अच्छी हैं और वाकई कर्मचारी कई दिनों से इसमें लगे हुए थे। तो इस सरकार ने वेतन की विसंगतियां दूर करने का भी कदम उठाया है। वो जो पदोन्नतियों के मामले लटके हुए थे वो भी रास्ता इसमें खुला हुआ है और फिर इसके साथ नई भर्तियों का रास्ता भी खोला है। तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों के हितों में सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है। और एक जो बात उन्होंने कर्मयोगी की कही है, निश्चित रूप से सरकार योजनाएं बना सकती है, नीति बनाती है, निर्णय लेती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके रिजल्ट आना वो कर्मचारियों के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद कर्मचारियों का भी अब ये दायित्व आ गया है कि वो कहीं ना कहीं नीति और निर्णय के पीछे जो भावना, जन सेवा की भावना है, उसको ठीक ढंग से पूरा करें। और बीच में जो कई बार समाचार आते हैं, कहीं कदाचार के आते हैं, कहीं से ये खबरें आती हैं कि कोई कर्मचारी बिना पैसे लिए काम नहीं करता, मुझे पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन इस पर खुद कर्मचारी नेताओं को आना चाहिए। एक शुचिता का वातावरण बने, कर्मचारी बीच की कड़ी है, जनता के बीच की और सरकार के बीच की। तो अगर वो कड़ी अच्छी होगी, सक्षम होगी, वो पवित्र होगी, तो मैं समझता हूँ वो देश, वो प्रगति, वो समाज जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो सरकार ने अपना दायित्व पूरा कर दिया। अब कर्मचारियों को भी चाहिए कि वो भी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ अपना काम पूरा करें। जी ठीक है। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो फैसले सरकार ने लिए हैं, मोहन सरकार ने लिए हैं, जो कर्मचारी संघ है वो भी साधुवाद दे रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं इन फैसलों से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मध्य प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जो स्वयं एक कर्मयोगी की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वो अधिकारियों कर्मचारियों की मंशा, मनोवृत्ति और उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो सरकार से आकांक्षाएं हैं, उनको लगातार समझते हुए निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह एक लड़ता ऐसा निर्णय नहीं है। लगातार हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्षों से जो विषय लंबित पड़े आ रहे थे, बहुत संश्लिष्ट थे, उनका निदान निकालने में सफलता को प्राप्त किया है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भी हमने देखा था किस प्रकार से वह श्रम की कीमत को समझते हुए उसका भी निराकरण लेकर गए थे। वर्तमान में भी उन्होंने कर्मचारियों की बहुत सारी मांगों को मानने का काम किया है। पात्र अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन का जो विषय था उस पर भी निर्णय लेने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पदोन्नति के लाभ का जो विषय था, 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नई भर्ती के लिए भी तो सरकार हर संभव स्तर पर, अभी हमने देखा कि हमारी केंद्रीय सरकार ने भी 8वां वेतनमान है उसको लेकर के कहीं न कहीं आगे बढ़ने का काम किया है। तो लगातार ये चीजें देश और देश में हमारी सरकारों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप साकार हो रही है और एक के बाद एक मध्य प्रदेश की सरकार अपने अधिकारियों कर्मचारियों को स्वीकृत जो पद है उनको भी भरने का काम कर रही है, उनके प्रमोशन की व्यवस्था भी कर रही है, उनका जो जिनको पार्टी है उसके लिए बेहतर से बेहतर उनको कैसे लाभ दिए जाते हैं उस दिशा में भी सरकार के प्रयास रहते हैं। तो ये तमाम चीजें मोहन सरकार को जन कल्याणकारी, जनहितैषी जो एक एजेंडा है उसको स्थापित करने में सहायक रहती है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ सरकार के विषयों पर निर्णय लेते रहेंगे। ठीक है शिवम जी। जितेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा कराई जाएगी अब एक परीक्षा, तो इसको लेकर क्या कहना है आपका कि इससे कितना लाभ होगा और क्या बदलाव आएगा? देखिए, मैं मानता हूं कि माननीय मोहन जी ने ये सरकारी सिस्टम में ये भी जो निर्णय लिया है ये एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए, मैं सिस्टम में हूँ, हमने ये देखा है कि मेरे विभाग ने अगर कोई आज अगर क्या नाम से आज अगर 29 अक्टूबर है, अगर कोई विभाग 29 अक्टूबर को व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नहीं आजकल तो चयन परीक्षा मंडल हो गया है, उनको हम रिक्वेशन भेजते हैं तो 2 साल 2.5 साल के बाद परीक्षा आयोजित की जाती है। उनका अपना एक चरित्र है काम करने का।
तो जो जिस समय पे जो पद भरे जाना चाहिए, जो करना चाहिए, फिर उसके बाद से अभी मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ शायद कोई क्या होता है कि हमने हमारे विभाग में 80 पद 2013 में इन्वेस्टिगेटर के भरे, और भरने के बाद उसमें से पता चले जब तक उन्होंने परीक्षा दिया, जब तक प्रोसेस हुई, जब तक उन्होंने कोई दूसरी परीक्षा में पास कर गए, तो उसमें से पता रहा 15-20 लोगों ने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, तो हमारे तो फिर 20 पद का खाली रह गए। अब उन 20 पदों को हमने भरने की कार्रवाई की तो उसको 4 साल लग गए। तो इससे क्या होता है कि नीचे का सिस्टम खराब होता है। अब जब सिस्टम खराब होता है तो अधिकारियों ने एक नया रास्ता निकाल लिया आउटसोर्स का। ये जो आउटसोर्स की जो पॉलिसी आई है ना, ये अधिकारियों की सोच है कि हींग लगे न चूना और रंग फीका हो, या उठाओ कहीं इसको रख लो उसको रख लो। फिर वही जब समूह में इकट्ठे होते हैं सरकार को दबाव बनाते हैं कि साहब हमें रेगुलर करो, ये करो। तो एक कहावत है अपने यहाँ गांव में कही है कि ऐसा कोई खुट मत पालो जिस पे कौआ बैठे और काँव काँव करे। सरकार का सिस्टम है, जब जैसा पद खाली होता है सभी विभाग उस सिस्टम को बनाएं। जिस तरह से पीएससी में होता है कि सबसे टॉप पे जो नंबर लेके आता है वो डिप्टी कलेक्टर होता है, उससे नीचे होता है वो डीएसपी होता है, उससे नीचे होता है वो अदर्स विभागों में असिस्टेंट डायरेक्टर पे जाता है, उससे नीचे होता है तो नायब तहसीलदार बनता है, तहसीलदार बनता है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की। ठीक है। और चयन परीक्षा का भी क्या है, अगर चयन परीक्षा भी क्या करता है, अगर जो आज जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ विभाग में ज़रूरत है सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का चाहे इन्वेस्टिगेटर का काम है फील्ड में सर्वे में काम करना, डेटा एकत्रित करना। तो चयन परीक्षा डेटा से संबंधित प्रश्न नहीं करता, वो तो जनरल नॉलेज जो वो देखता है कहाँ कहाँ के प्रश्न करता, उनके फिटमेंट में उनका मार्किंग होना चाहिए। भले ही वो जो काम कर रहा उससे संबंधित प्रश्न पूछने ही आते हैं, उससे संबंधित नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये लेट करने से अच्छा ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है सरकार ने। ठीक है रमेश सर, आप क्या कहेंगे? यही सवाल आपसे रहेगा। यूपीएससी की तर्ज पर अब एक परीक्षा कराई जाएगी, इससे क्या लग रहा है, क्या फायदा होगा? क्योंकि लगातार हम देखते थे अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होती थी, लेकिन अब एक ही परीक्षा आयोजित होगी, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को कितना फायदा होगा, साथ ही साथ आने वाले समय में क्या बदलाव, कितना ऐतिहासिक फैसला इसको आप देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये सिस्टम लागू होता है, इसमें सबसे पहले तो पारदर्शिता इस सिस्टम में रहेगी, और मोटे तौर पर जो अलग अलग विभाग और अलग अलग तरीके की और अलग अलग परीक्षाएं होती थी, उसमें से कई प्रकार की जो विसंगतियां सामने आती थी वो विसंगतियां इसमें नहीं होंगी। इसमें पारदर्शिता रहेगी और जो वाकई योग्य होंगे वो इसमें चुन करके आएंगे, और एक सूची बन जाएगी। जो सूची के आधार पर उसका ग्रेडेशन होगा, ग्रेडेशन के आधार पर उनको विभाग और पद और वो जो सिस्टम है पूरा का पूरा, मैं समझता हूँ इससे प्रशासनिक कसावट भी आएगी, और जो कर्मचारियों में प्रमोशन को लेकर के, भर्तियों को लेकर के जो कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं, असंतोष होता है, वो भी दूर होगा। और मैं समझता हूँ एक प्रकार से इससे एक अच्छा सिस्टम जिसको ऑटोनॉमिक सिस्टम कहते हैं वो उस तरीके से बनेगा। ये प्रदेश के हित में भी है और कर्मचारियों के हित में भी है। जी ठीक है। अगर बात करें 2 लाख जिस तरीके से नए कर्मचारियों की भर्ती होगी, इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि क्या संभव है ये? हर बार हम देखते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बार हम देखते हैं कि देरी हो जाती है और इसमें लेट लतीफ़ी भी देखने को मिलती है। तो ये जो दावे किए जाते हैं, ये जो बातें कही जाती है कि इतने इतने लाख पद भरे जाएंगे, क्या ये संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? ये निश्चित रूप से इसमें पूरी संभावना है, और मध्य प्रदेश सरकार देश में पहली ऐसी सरकार है मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जिसने भर्ती का बाकायदा कैलेंडर जारी किया, और कैलेंडर जारी करके किस वर्ष में कितनी भर्तियां होंगी और किस विभाग में कितनी भर्तियां होंगी, ये उन्होंने पूरे 5 साल का, 8 साल, 4 साल का पूरा कैलेंडर जारी किया है। और उस प्रक्रिया के आधार पर वो कार्रवाई शुरू हो गई है, और अभी तक उसमें इस प्रक्रिया को मेरे ख्याल से 6-1 महीने निकल गए उनकी घोषणा हुए, और उसमें जो काम हो रहा है सिस्टम से, निश्चित रूप से पूरा सिस्टम से काम हो रहा है। उसमें जो पद खाली हैं वो पद भी भरे जाएंगे, और ये जो आउटसोर्स की समस्या कई बार आती है वो समस्या नहीं होगी। नौजवानों को इसमें नौकरी भी मिलेगी इसमें, क्योंकि ये योजना उन्होंने जो लागू की है पद भरने की और परीक्षा के द्वारा, मैं समझता हूँ एक अच्छी योजना है, पारदर्शी योजना है, और इसके सरकार के काम में गति आएगी। जी ठीक है शिवम जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो कोई प्रवक्ता नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमने बाइट चलाई, कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रही थी कि ठीक है कर्मचारियों के हित में सरकार फैसले ले रही है, लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कई और कर्मचारियों की और भी मांगे होती हैं वो पूरी नहीं होती। तो ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्यक ढंग से लगातार अधिकारियों, कर्मचारियों, शासकीय शिक्षकों, अति विद्वानों सभी के हित के लिए काम कर रही है। अति विद्वानों का जो भी मानदेय है उसमें जिस स्तर की बढ़ोतरी हमारी सरकार ने की, शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसको संस्थागत रूप से बेहतर करने में हमारी सरकार ने सफलता को प्राप्त किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक यूनिफाइड परीक्षा की व्यवस्था बनाने से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक वक्त लगता था, जो प्रतिभागियों को बार बार फीस भरने में राशि खर्चा करनी पड़ती थी, तैयारी में वक्त जाया होता था, कई बार परीक्षाएं लंबित हो जाती थी, तो उन तमाम चीजों से राहत मिलेगी और एक यूनिफाइड ढंग से सभी पदों के लिए जब कहीं न कहीं भर्ती की व्यवस्था रहेगी, एक जब पूरा इसको लेकर के बोर्ड बना होगा, तो उसके कारण जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सहूलियत का सामना करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार जितनी भी अधिकारियों कर्मचारियों के बजट ग्रीवांसेस हैं जो लगातार सरकार तक पहुंचते हैं, उनको कैसे निराकृत किया जाए, उनके हित में कैसे कदम उठाए जाए, इसको लेकर के संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही है और भविष्य में भी हमारी सरकार का पूर्ण कमिटमेंट इस दिशा में जारी रहेगा। ठीक है जितेंद्र जी, 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण सरकार ने किया। कितनी बड़ी ये सौगात है आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय से लगातार कोशिशें भी हो रही थी, लेकिन ये कोशिश जो है अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही थी। कर्मचारियों को आवास भी मिलेंगे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, तो इससे क्या लग रहा है कि जब कर्मचारियों की मांगें पूरी होती हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं, तो कामकाज भी बेहतर तरीके से होता है? देखिए प्रशंसा जी, सरकारी आवास, सरकारी परिसर, सरकारी कार्यालय, ये जो अपना कार्यपालिक ढांचे के वो हैं अंग हैं। ये राजधानी जब बनी थी तो इस भोपाल को खूबसूरत करने में, भोपाल को भोपाल बनाने में आदरणीय रमेश भाई साहब बैठे हैं। पुराने हमने पढ़ा है कि ये भोपाल जो था वो पहले वो चौक बाज़ार और उधर जुमेराती उधर करके था। जब टीटी नगर न्यू मार्केट बना, सतपुड़ा विंध्याचल बने, तब जाके भोपाल ने इधर डेवलप किया, 1100 क्वार्टर ये सब। तो ये कुछ समय जो बनाया गया था, अभी बीच में हमारे गलतियाँ हुई कि स्मार्ट सिटी के नाम पे सरकारी आवास तोड़े गए, उसका हम लोगों ने बहुत विरोध किया। स्मार्ट सिटी कहीं और खाली जगह पे भी सरकार निर्णय कर सकती है। हमें तो खुशी हुई इस बात की कि इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ तक बोल दिया कि ये सबसे घटिया पॉलिसी है स्मार्ट सिटी के बारे में। तो यहाँ की जो भोपाल के जो प्लानर हैं उन्होंने बड़ी गलती की। सरकारी आवास इतने तोड़े गए थे। हमने 2018 में हम लोगों के दबाव में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आवास का भूमि पूजन किया। आवास बन गए थे 3 साल से, लेकिन उसको बेचा जाए, कर्मचारियों को दिया जाए, उसमें एक ये वो चल रहा था 3 साल से। लेकिन मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ माननीय मोहन जी को कि उन्होंने, वो कहते हैं ना कि डिसीजन लिया, वो तत्काल उन्होंने कहा कि नहीं हमें, और कल भी उन्होंने बात बोली है कि 300 फिर हम क्वार्टर देंगे और फिर हम क्वार्टर बनाएंगे। और एक कर्मचारी प्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी ये कोशिश है कि ये जो राजधानी का ढांचा है, सरकारी आवास आज सबको आवश्यकता पड़ती है, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई IAS अफसर हो, इस व्यवस्था को ख़राब नहीं करना चाहिए। हम और आप आज रहें न रहें, लेकिन ये देश, ये भोपाल हज़ारों साल तक चलने वाला है। तो ये सिस्टम ना ख़राब हो, इसके पीछे हम भी आँख खोल के बिल्कुल जहाँ विषय आता है बैठ जाते हैं। रही बात जो HRA की, HRA 6वां वेतनमान का हिस्सा था हमारा। जैसे ही 6वां वेतनमान आया था तो 6वां वेतनमान आने के बाद उसके अन्य लाभ को भी सरकार को करना चाहिए था। तो सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान हमें दे दिया था। लेकिन उसका जो कहते हैं ना एसेसरी, जैसे हम कार खरीदने जाते हैं तो एसेसरी में बोला जाता है कि साहब आपको स्टीयरिंग का कवर देंगे, तो आपको फलाने देंगे। तो ये हमारा कुछ HRA जो था वो 7वें वेतनमान का हिस्सा था, ये हमको मिलना था 1 जनवरी 2016 से। लेकिन बीच में सरकार बदली, कोरोना काल आया और उसके बाद से फिर माननीय शिवराज जी आए, तो हमने बहुत कोशिश की कि साहब इसको लागू करो, बहुत लेट हो रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोहन जी को कि उन्होंने जैसी सत्ता संभाली, कर्मचारियों की पीड़ा समझी और HRA का आदेश भी किया। पदोन्नति का मामला जो था, पदोन्नति के मामले को जिस तरह से लटकाया गया था, आज वही सरकार है ना, आज इस प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हर तीसरे दिन रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक बात आप कह रहे हैं। इच्छा शक्ति की बात है। आज कम से कम रिव्यू हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी अगर बैठ के किसी चीज़ को हर तीसरे दिन रिव्यू कर रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है। कल मोहन जी ने भी हमारे कार्यक्रम में बोला है कि मैं आज आपके चैनल पे बात बोल के जा रहा हूँ कि इस अभी अगर प्रमोशन खुलता है तो इस प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी उससे लाभान्वित होने वाले हैं। जब तक ये प्रमोशन नहीं खुलेगा तो जो ये जो नीचे का जो कर्मचारी ऊपर नहीं आएगा, तो ये 2 लाख जो पद हैं
ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, एक बैलेंस है ना? बनाने वो की बैलेंस कोशिश। है। जो क्योंकि ठीक है नीचे सर, का आप आदमी ठीक जब बात ऊपर आप कह जाएगा रहे तो हैं। नीचे का फीडिंग केडर का पद खाली होगा, तो वो पद खाली होगा तो बिल्कुल, अपन नहीं तभी भर्ती करेंगे, क्योंकि प्रमोशन 10 भी साल से संभव ब्लॉक है। सब सिस्टम 10 साल से ब्लॉक है, तो एक दूसरे का पूरक है। पदोन्नति बिल्कुल और सर, भर्ती ठीक बात आप प्रक्रिया। कह रहे हैं कि जब इसलिए नई मुझे भर्तियां पूरा होंगी तो विश्वास है कि प्रमोशन भी सरकार होंगे। की जो मंशा है, जिस तरह से हमारे प्रशासनिक मुखिया चीफ सेक्रेटरी जी ने इस मामले में बोले रहे हैं, मैं मानूंगा कि बिल्कुल बहुत सर, अच्छी जोड़ी है, साधुवाद बढ़िया आप दे काम रहे कर रही हैं, है आप दे रहे कर्मचारियों हैं, के लिए। धन्यवाद अदा कर रहे हैं सरकार को जिस तरीके से सरकार ने कर्मचारियों की सुनी है। समय की कमी है सर, इसलिए आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवम जी आपका भी, इसके साथ ही रमेश सर आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल्याणकारी मोहन सरकार और सरकार का ये कहना है कि कर्मचारियों के हित में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे कर्मचारियों की भर्ती की बात हो, वेतन विसंगति दूर करने की बात हो, या फिर ग्रेड पे की बात हो, डीआर की बात हो, डीए की बात हो, हर एक मांग कर्मचारियों की सुनी जा रही है सरकार की तरफ से और धीरे धीरे इस पर काम भी किया जा रहा है और कर्मचारी भी इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि जब कर्मचारी ठीक तरीके से काम करेंगे तभी सुशासन और सरकार का काम भी ठीक तरीके से हो पाएगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।